Assalamu alaikum to you all. This is Majid Imam Jokyo and you are watching my YouTube channel. आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पाकिस्तान स्टडीज़ का एक अहम टॉपिक है। यह है जी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो 1931 में हुई थी लंदन में। इसके बाद सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी स्टडी करेंगे, फिर थर्ड भी करेंगे, लेकिन पहले हमारा जो टॉपिक है वो है फर्स्ट जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी लंदन में ब्रिटिश गवर्नमेंट और जो इंडियन लीडर्स थे उनके दरमियान, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये शुरू जो हुई थी कॉन्फ्रेंस, ये शुरू हुई थी 12 नवंबर 1930 को और जो एंड हुई थी वो हुई थी 19 जनवरी 1931 को, यानी तकरीबन 2 महीने से ज़ायद जो है वो ये कॉन्फ्रेंस चली। फिर ये कॉन्फ्रेंस नाकाम भी हुई। उसकी बहुत सारी वजूहात थी। सबसे जो अहम जो रीज़न था इसकी नाकामी का वो ये था कि जो इंडिया की सबसे बड़ी जो पार्टी थी कांग्रेस रिफ्यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मीन्स गोलमेज कॉन्फ्रेंस, और हकीकत में अगर देखा जाए तो ये कॉन्फ्रेंस एक गोल बेस पर ही हुई थी, तो इसलिए इसे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहा गया। लंदन में हुई थी, 12 नवंबर को शुरू हुई थी 1930 को और 19 जनवरी 1931 को ख़त्म हुई थी, यानी 2 महीने से ज़ायद जो है वो ये कॉन्फ्रेंस चली थी। अब जो डिसीशंस इसमें लिए गए थे उसमें जो सबसे पहला जो डिसीशन था वो ये था कि फेडरल सिस्टम होगा इंडिया में। इंडिया विल बी अ फेडरेशन। जो नेक्स्ट इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होगा, यानी जो प्रोविंसेस होंगे उनको एक लिमिटेड ऑटोनॉमी दी जाएगी और उसके साथ साथ जो फेडरल गवर्नमेंट होगी उसके पास भी बहुत सारे पावर्स होंगे। जो दूसरा जो डिसीजन था वो था कि इंडिया को एक डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा, यानी इंडिया को एक सेल्फ गवर्नमेंट का हक दिया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ ये भी माना जाएगा कि इंडिया एक आज़ाद रियासत नहीं है, एक आज़ाद रियासत नहीं है, एक आज़ाद पॉलिटिकल एंटिटी नहीं है। इसकी जो हाकिमियत है वो ब्रिटिश क्राउन के पास है, यानी उसको एक डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा, उसको एक आज़ादी नहीं दी जाएगी, सिर्फ और सिर्फ सेल्फ गवर्नमेंट उसे दी जाएगी। जो तीसरा इम्पोर्टेंट जो डिसीजन इसमें लिया गया था वो ये था कि डीआरकी का सिस्टम अबोलिश कर दिया जाएगा। डीआरकी का सिस्टम अबोलिश कर दिया जाएगा। डीआरकी का सिस्टम मैंने पहले भी आपको समझाया था, वो ये था कि रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर्स और इरिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर्स होंगे, यानी कुछ ऐसे वज़रा होंगे गवर्नमेंट में जो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होंगे, जो लेजिस्लेचर होगा उसके पास, यानी वो जवाबदेह होंगे, अकाउंटेबल होंगे टुवर्ड्स द लेजिस्लेचर। लेकिन कुछ वजारतें या कुछ मिनिस्टर्स ऐसे भी होंगे जो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होंगे सिर्फ और सिर्फ अपने गवर्नर्स को। अगर वो प्रोविंस में काम कर रहे हैं तो अपने प्रोविंशियल गवर्नर्स को रिस्पॉन्सिबल होंगे, अगर सेंटर में काम कर रहे हैं तो जो उनका सेंटर पे जो गवर्नर होगा उसको रिस्पॉन्सिबल होंगे, यानी अवाम के जो नुमाइंदे होंगे, जो लेजिस्लेचर होगा उसके पास ये अकाउंटेबल नहीं होंगे। तो ये डीआरकी के सिस्टम का एक बहुत बड़ा फ्लॉ था। तो ये जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी इसमें ये डिसाइड किया गया था कि जो डीआरकी का सिस्टम होगा वो अबोलिश कर दिया जाएगा, वो ख़त्म कर दिया जाएगा। जो चौथा अहम डिसीजन लिया गया था वो ये था कि सिंध को एक सेपरेट आइडेंटिटी दी जाएगी। सिंध बम्बई के साथ जुड़ा हुआ था। फिर ये डिसाइड किया गया इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कि जो फ्यूचर में जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसमें जो सिंध होगा, सिंध को एक आज़ाद आइडेंटिटी दी जाएगी, सिंध को एक अलग सूबा बनाया जाएगा और बम्बई प्रेसिडेंसी से उसे अलग कर दिया जाएगा। तो ये 4 अहम डिसीजंस थे जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लिए गए थे। लेकिन फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जैसे मैंने पहले आपको बताया, वो नाकाम हो गई। इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि गांधी रिफ्यूज़ टू
पार्टिसिपेट इन द कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस ने रिफ्यूज़ कर दिया। फिर इसका जो नतीजा हुआ ये हुआ कि जब ब्रिटिशर्स ने ये रियलाइज़ किया कि इंडिया में कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल जो सिस्टम होगा उसे उस वक्त तक इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता जब तक कांग्रेस उस पर राज़ी ना हो, क्योंकि कांग्रेस क्लेम्ड टू बी द लार्जेस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। वो इंडिया की सबसे बड़ी पार्टी थी और ये हकीकत भी थी। कांग्रेस इंडिया की एक बहुत बड़ी पार्टी थी। तो ये ब्रिटिशर्स ने रियलाइज़ किया कि कांग्रेस को राज़ी किए बगैर किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल जो सेटिंग है उस पर इत्तेफाक करना ये बेवकूफ़ी होगी। तो इसलिए जो लॉर्ड इरविन थे वो गांधी के पास गए और उन्होंने नेगोशिएशंस स्टार्ट की महात्मा गांधी के साथ, और उन नेगोशिएशंस का जो नतीजा था वो था गांधी इरविन पैक्ट। ये साइन हुआ था 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 को ये महात्मा गांधी और इरविन के दरमियान, लॉर्ड इरविन के दरमियान ये पैक्ट हुआ था, जिसके नतीजे में जो कांग्रेस थी उसने ये डिसाइड किया कि अब वो सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट जो इंडिया में चला रही थी उसे ख़त्म कर देगी, सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट को ख़त्म कर देगी। और जो दूसरी बात जो कांग्रेस ने मानी ब्रिटिशर्स की वो ये थी कि कांग्रेस विल अटेंड द कॉन्फ्रेंस, जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी कांग्रेस उसे अटेंड करेगी। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी ब्रिटिशर्स के लिए, बिकॉज उन्होंने ये मान लिया था कि जब तक कांग्रेस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड नहीं करती तब तक इंडिया के लिए कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करना इम्पॉसिबल होगा। तो इसलिए ये बहुत बड़ी विक्ट्री थी ब्रिटिशर्स की कि कांग्रेस के जो लीडर थे महात्मा गांधी, उन्होंने ये डिसाइड किया कि कांग्रेस विल अटेंड द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। जो तीसरी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ब्रिटिशर्स ने भी ये डिसाइड किया कि अब वो विथड्रॉ करेंगे फ्रॉम ऑल एक्टिविटीज़ अगेंस्ट द कांग्रेस। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट कांग्रेस के खिलाफ जो एक्टिविटीज़ कर रही थी उससे वो विथड्रॉल करेंगी, यानी अब कांग्रेस के खिलाफ कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी, कांग्रेस के खिलाफ कोई भी साजिश नहीं होगी। और दूसरी बात जो ब्रिटिशर्स ने मानी वो ये थी कि जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे इंडिया में कांग्रेस के सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट के नतीजे में, जितने भी सियासी जो कैदी बने थे उन सबको आज़ाद कर दिया जाएगा, उन सबको आज़ादी दी जाएगी, उन सबको जेलों से छोड़ दिया जाएगा। तो ये कांग्रेस के लिए भी एक विक्ट्री थी। तो ये आज हमने डिस्कस किया फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और उसके नतीजे में फिर होने वाला गांधी इरविन पैक्ट। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इसके बाद डिस्कस करेंगे थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और उसके बाद 1935 का इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।